हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ब्रिटिश कालीन आयोग और समितियों को ट्रिक और कोरिलेशन के माध्यम से याद करेंगे। सारी चीज़ों को मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको याद करवाने वाला हूं, क्योंकि यहां से हमेशा ही परीक्षा में प्रश्न देखे जाते हैं। जैसे कि हंटर आयोग का अध्यक्ष कौन था, उस समय वायसराय कौन था, इसका उद्देश्य क्या था, गठन कब किया गया। इसी तरह से एंचिसन आयोग का जब गठन किया गया उस समय भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था, एंचिसन आयोग का उद्देश्य क्या था। तो इस तरह से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन सीधे तौर पर यहाँ से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इन सभी को मैं पूरी तरह से इमेजेस और ट्रिक से याद करवाऊंगा। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो को देखना तो बिल्कुल देख सकते हैं, और इसके अलावा आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आयोग है दोस्तों इनाम आयोग। इसका गठन किया गया था 1852 में। इस समय अध्यक्ष थे इनाम, गवर्नर जनरल थे डलहौजी, और इसका उद्देश्य था भूमि संबंधी विवेचना करना। याद कैसे करेंगे? तो देखो भाई, इनाम आयोग के अध्यक्ष को याद करने में आपको दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि इसके अध्यक्ष थे इनाम। तो इनाम इनाम इस तरह से अध्यक्ष आपको याद हो जाएगा। और इस समय गवर्नर जनरल थे डलहौजी। कैसे याद होगा? तो दोस्तों जो डल होता है, जो बेवकूफ़ होता है, गधा व्यक्ति होता है, वही इनाम खुलवाता है। जैसे बहुत सारे ऑफ़र आते हैं ना कि भाई फ्रिज खुलवा लो, कूलर खुलवा लो, एसी खुलवा लो। इस तरह से जो बहुत सारे ऑफ़र होते हैं, तो जो डल व्यक्ति होता है, जो गधा व्यक्ति होता है, वही इनाम खुलवाता है। इनाम कौन खुलवाता है? जो डल व्यक्ति होता है। यानी इनाम आयोग के समय गवर्नर जनरल कौन रहे? डलहौजी। और दोस्तों कुछ लोग तो इनाम के चक्कर में अपनी भूमि तक बेच देते हैं। तो इसका उद्देश्य हो गया अपना भूमि संबंधी विवेचना, है ना। देखिए, इनाम से इसका अध्यक्ष तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। और दोस्तों इनाम कौन खुलवाएगा? जो डल व्यक्ति होगा, जो गधा व्यक्ति होगा। तो इनाम आयोग के समय गवर्नर जनरल कौन थे? डलहौजी। और कुछ लोग तो इनाम के चक्कर में, इनाम की लालच में अपनी भूमि तक बेच देते हैं। तो इनाम आयोग का संबंध किससे है? भूमि से। इतना ही आपको क्लिक करना है, आपका आंसर निकल आएगा। अब अगला है दुर्भिक्ष आयोग। इसका गठन किया गया था 1880 में। अध्यक्ष रहे इस आयोग के रिचर्ड स्ट्रेची। गवर्नर जनरल या वायसराय रहे लिटन दोस्तों। और इसका उद्देश्य था दुर्भिक्ष आयोग का अकाल निवारण हेतु विचार करना। कैसे याद कर सकते हैं? तो देखो भैया, इसको मैं याद तो करवा दूंगा, लेकिन पहले बता देता हूं कि दुर्भिक्ष आयोग जो है ये टोटल 4 बार गठित किया गया था, अलग अलग समय पर। अभी हम 3 याद करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 3 थे ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको 3 याद करवाऊंगा, चौथा हम बाद में देखेंगे। देखो भाई, अब याद कर लेते हैं। क्या है? दुर्भिक्ष आयोग। दुर्भिक्ष में आपको भिक्षा वर्ड पकड़ना है, ठीक है। और भिक्षा कौन देता है दोस्तों? जो रिच व्यक्ति होता है, जो अमीर व्यक्ति होता है, वही तो भिक्षा देता है, ठीक है। तो इससे आपका ये हो जाएगा रिचर्ड स्ट्रेची। देखिए, दुर्भिक्ष में आपको क्या पकड़ना है? भिक्षा। भिक्षा कौन देगा? जो रिच व्यक्ति होगा, यानी रिचर्ड स्ट्रेची। और देखिए, जो रिच व्यक्ति होगा वो क्या खिलाएगा भैया? लिट्टी चोखा खिलाएगा, है ना। मतलब वो लिट्टी चोखा खिलाएगा तो लिटन हो गया वायसराय अपना। देखिए, फिर से बताता हूँ कि दुर्भिक्ष में आपको भिक्षा वर्ड पकड़ना है। और भिक्षा कौन देता है? जो रिच व्यक्ति होता है। तो रिच से क्या हो गया? रिचर्ड स्ट्रेची। अध्यक्ष याद हो गया ना। और जो रिच व्यक्ति होगा भैया, वो भिक्षा में क्या खिलाएगा? लिट्टी चोखा। तो लिटन हो गया अपना वायसराय। तो दुर्भिक्ष आयोग के आपको अध्यक्ष याद हो गया होगा, वायसराय याद हो गया होगा। और दोस्तों भिक्षा कब दी जाती है? जब अकाल पड़ता है। तो दुर्भिक्ष आयोग का उद्देश्य क्या रहा? अकाल निवारण हेतु विचार करना। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा दोस्तों। इसके बाद अगला आयोग है दुर्भिक्ष आयोग। देखिए, पहला वाला गठित कब किया गया था? 1880 में। दूसरा वाला कब गठित किया गया? 1898 में, है ना। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि हम 3 दुर्भिक्ष आयोग पढ़ेंगे, जो कि अलग अलग समय पर गठित हुए। दूसरा है अपना दुर्भिक्ष आयोग, ठीक है। इसका गठन 1898 में हुआ था। अध्यक्ष थे जेम्स लोयल, वायसराय थे एलिगन। और इसका उद्देश्य था प्रथम वाला जो दुर्भिक्ष आयोग था उसकी रिपोर्ट पर विचार करना। कैसे याद करेंगे भैया? हमें फिर से भिक्षा वर्ड को ही पकड़ना है। देखिए दोस्तों, पहले आप रिच थे तो रिचर्ड स्ट्रेची उसका अध्यक्ष था। अब आप दोस्तों थोड़े से लोयल हो गए तो जेम्स लोयल इसका अध्यक्ष हो गया।
अब आप क्या हो गए, थोड़े से लॉयल हो गए, तो जेम्स लॉयल इसका अध्यक्ष हो गया। और अब आपने जब आप लॉयल हो गए तो एलगी खिला दी लोगों को, है ना, एलगी खिला दी कि भैया थोड़ा प्रोटीन वाली चीज़ें खाओ। देखिए अब आप लॉयल हो गए तो आपने एलगी खिला दी, तो वायसराय कौन हो गया अपना, एलिगन। ठीक है, और ये दूसरा वाला क्यों गठित किया गया था, ताकि पहले वाले की रिपोर्ट पर विचार कर सकें, तो इसमें आपको दिक्कत आएगी नहीं। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं फिर से बताता हूँ। देखिए आपको भिक्षा वर्ड पकड़ना है, भिक्षा से क्या हो गया, दुर्भिक्ष। पहले आप रिच थे तो आपने लिट्टी चोखा खिला दिया, है ना। अब आप थोड़े से लॉयल हैं तो जेम्स लॉयल। अब आप थोड़े से लॉयल हैं तो आपने एलगी खिला दी, तो एलिगन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा। इसके बाद फिर से दुर्भिक्ष आयोग का गठन किया गया था 1901 में। दोस्तों ये सब मैंने लूसेंट से लिया है, आप चाहें तो एक बार लूसेंट उठाएंगे ना तो पूरे आयोग और समितियां क्रम से आपको मिल जाएंगे, और वो याद करना काफ़ी कठिन होता है, तो इसी वजह से मैंने ट्रिक बनाई है। देखो भाई यहाँ पर हमें पढ़ लेते हैं, एक बार फिर बताता हूँ। तो दुर्भिक्ष आयोग ये कब गठित किया गया था, 1901 में। अध्यक्ष थे एंथनी मैकडोनाल्ड। गवर्नर जनरल या वायसराय की बात करें तो उस समय कर्जन अपना वायसराय था। उद्देश्य क्या था, दूसरे वाले की रिपोर्ट पर विचार करना। ठीक है, तो उद्देश्य आप अभी इग्नोर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बस रिपोर्ट पर ही विचार कर रहे हैं। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो इसको याद करना भी काफ़ी आसान है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपने लिट्टी चोखा खिलाया, फिर आपने एलगी खिला दी। अब तीसरी बार वो फिर आ गया तो आपने बोला कि चल तेरे को मैकडोनाल्ड में ले चलते हैं, क्योंकि आदत पड़ जाती है भीख मांग मांग के, है ना, चल तेरे को मैकडोनाल्ड में ले चलते हैं। तो तीसरी बार का जो अध्यक्ष हो गया वो कौन हो गया, मैकडोनाल्ड, है ना। अब आपने बहुत खर्चा कर दिया, पहले तो आपने लिट्टी चोखा खिला दिया, फिर एलगी खिला दी, अब मैकडोनाल्ड में ले गए, तो अब आप तो कर्जे में आओगे ही ना भैया, कहाँ तक दान करोगे। तो कर्जन इस समय वायसराय था। ठीक है, थोड़ी कहानी बनाकर चलिए दोस्तों, इतिहास ऐसे याद नहीं होता है, जब तक आप इंटरलिंक नहीं करोगे, कहानी नहीं बनाओगे, तब तक नहीं हो पाएगा। तो देखो पहले आपने क्या खिलाया था, लिट्टी चोखा, फिर आपने एलगी खिला दी, तीसरी बार वो फिर आया तो आपने मैकडोनाल्ड में उसको ले गए। ठीक है, लेकिन आप दोस्तों भिक्षा दे दे के कर्ज में आ गए, तो कर्जन इस समय वायसराय था। तो इस तरह से आपको ये आयोग भी याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला इम्पोर्टेंट आयोग है अफीम आयोग। इसका गठन किया गया था 1893 में। अध्यक्ष के संबंध में दोस्तों लूसेंट में जानकारी नहीं दी गई है, तो मैंने भी भैया नहीं लिखा है। गवर्नर जनरल या वायसराय की बात करें तो उस समय वायसराय थे अपने लैंसडाउन, और उद्देश्य था अफीम सेवन को रोकना। कैसे याद होगा, तो देखो भाई यहाँ पर क्या लिखा है, अफीम। और दोस्तों जब लोग अफीम खा लेते हैं ना, अफीम का सेवन करते हैं, तो वो बिल्कुल डाउन हो जाते हैं, गिर जाते हैं, उनको किसी चीज़ का होश नहीं रहता। तो डाउन से क्या हो गया, लेंस डाउन। जब लोग अफीम खा लेते हैं तो अफीम से क्या हो गया, अफीम आयोग। और लोग जब अफीम खा लेते हैं तो डाउन हो जाते हैं, यानी लेंस डाउन। उद्देश्य क्या था, अब अफीम आयोग है तो भैया इसका उद्देश्य तो यही होगा ना कि अफीम के सेवन को रोकना। अगला है हर्षेल समिति। इसका गठन 1893 में किया गया था। हर्षेल इसके अध्यक्ष थे, वायसराय था लेंस डाउन, और उद्देश्य था टकसाल संबंधी सुझाव देना। कैसे याद होगा भैया ये, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सेल। सेल से क्या हो गया, हर सेल, हर जगह जो सेल चलती है ना वो, अब सेल हो गया भैया। ठीक है, अब सेल क्या होती है दोस्तों, डाउन होती रहती है, कभी तो अप जाएगी कभी डाउन जाएगी, तो डाउन से क्या हो गया, लेंस डाउन। ठीक है, सेल जो होती है दोस्तों, जो बिजनेस होता है वो अप डाउन होता रहता है, तो सेल क्या हो गई, डाउन हो गई, तो लेंस डाउन उस समय वायसराय थे। और अध्यक्ष को याद करने में आपको दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि हर सेल है और यहाँ भी हर सेल है, तो अध्यक्ष आपको याद हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जो सेल लगती है ना उसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है, टकसाल लगता है ना, बहुत सारा टकसाल लगता है। तो हर सेल समिति का उद्देश्य क्या हो गया, अपना टकसाल संबंधी सुझाव देना। अब आगे बढ़ते हैं भैया, अगला है हंटर आयोग। इसका गठन किया गया था 1882 में। अध्यक्ष थे विलियम हंटर। गवर्नर जनरल या वायसराय की बात करें तो उस समय अपना वायसराय था रिपन, और उद्देश्य था शिक्षा के विकास पर सुझाव देना कि भैया क्या क्या हमें बदलाव करने की आवश्यकता है। ठीक है, याद कैसे होगा, तो देखो इसको याद करना बहुत ही सरल है, थोड़ा अच्छे से पढ़िए।
यहाँ पर क्या लिखा है, हंटर। और हंटर किसके पास में होता है दोस्तों, यम के पास में होता है, यमराज के पास में होता है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, हंटर। और हंटर किसके पास में होता है, यम के पास में। तो यम से क्या हो गया, बिल्ली यम, है ना। हंटर किसके पास में होता है, यम के पास में, है ना। तो यम से क्या हो गया अपना, विलियम हंटर। तो अध्यक्ष याद हो गया। अब बात करते हैं वायसराय की। वायसराय कौन था, रिपन। कैसे याद करेंगे, तो देखो दोस्तों, जब हंटर पढ़ता है ना, बहुत ही पेन होता है, बहुत दर्द होता है। आपने मूवीज में देखा होगा, है ना, इस तरह से हंटर मारते हैं खींच के, तो बहुत ही पेन होता है, यानी रिपन। ठीक है, तो हंटर आयोग के समय कौन थे, रिपन। और दोस्तों हंटर किसको पढ़ता है, बच्चों को पढ़ता है, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ता है, सारी शिक्षाएं याद आ जाती है। तो शिक्षा संबंधी विकास पर सुझाव देना इसका उद्देश्य रहा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। तो दोस्तों अगर आप रटने की कोशिश करेंगे तो आप रट लोगे, लेकिन बहुत सारे हैं, टोटल 27-28 हैं, और फिर आप भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन अध्यक्ष था, कौन वायसराय था, उद्देश्य क्या था। तो इस तरह से थोड़ा कोरिलेट करके चलिए, आपको सारी चीज़ें लंबे समय तक याद रह पाएगी। इसके बाद अगला है एंचिसन आयोग। 1886 में इसका गठन किया गया। चार्ल्स एंचिसन जो है उस समय अध्यक्ष थे इस आयोग के, और वायसराय था डफरिन, और उद्देश्य था नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार करना। कैसे याद होगा भैया ये, इसे याद करना बहुत आसान है, बस थोड़ा तोड़ लीजिए आपको याद हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा है, ए चीन, ए चीन, कोई बोल रहा है ए चीन, है ना, तो ए चीन यानी एंचिसन आयोग। ठीक है, ए चीन, और चीन जो है दोस्तों बहुत ही डफर है, उसकी वजह से कोरोना फैल गया, लाखों लोग मारे गए, है ना। तो ए चीन, तुम बहुत ही डफर हो, ए चीन यानी एंचिसन आयोग, और तुम डफर हो यानी डफरिन उस समय वायसराय था। और दोस्तों चीन की वजह से ही नागरिकों की सेवा भी करना पड़ा था, है ना। तो नागरिक सेवा, इतना ही क्लिक कर लोगे ना आप, आंसर लगाओगे। नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार करना। मैं मानता हूँ थोड़ा आपको टफ लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन आप रटने की कोशिश करोगे तो लंबे समय तक तो याद भाई नहीं रहेगा। मैंने भी बहुत बार कोशिश की, लेकिन मुझे इसी तरह से याद रहता है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। अगला आयोग है सिंचाई आयोग। इसका गठन 1901 में किया गया था। अध्यक्ष था वोल्विन स्कॉट, वायसराय था कर्जन, और उद्देश्य था सिंचाई में सुधार हेतु वित्तीय विचार करना। कैसे याद करेंगे, तो देखो भैया यहाँ पर क्या लिखा है, सिंचाई, और सिंचाई का उद्देश्य क्या होगा, सिंचाई में सुधार हेतु विचार करना। तो उद्देश्य तो आपको याद हो ही जाएगा। अब बात करते हैं अध्यक्ष और वायसराय की। कैसे याद होगा, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सिंचाई। और दोस्तों जब हम लोग सिंचाई करते हैं तो ऐसा तो नहीं है अचानक पानी फेंक देते हैं, बोल्ब लगाते हैं ना, सिंचाई में बोल्ब लगाते हैं, जैसे यहाँ पर बोल्ब लगा है छोटा सा। ठीक है, तो सिंचाई में हम बोल्ब लगाते हैं, तो बोल्ब से क्या हो गया, वोल्विन स्कॉट। ठीक है, और जब हम बहुत सारे बोल्ब खरीद लेते हैं तो कर्ज में आ जाते हैं, किसान तो कर्ज में आ ही जाता है बेचारा। ठीक है, देखिए एक बार फिर बताता हूँ कि जब हम सिंचाई करते हैं तो बोल्ब लगाते हैं, तो वोल्विन स्कॉट। और दोस्तों जब हम बहुत सारे बोल्ब खरीदेंगे तो कर्ज में तो आएंगे ना, तो कर्जन इस समय का वायसराय हो गया। तो ये आपको याद हो जाएगा। अगला है विश्वविद्यालय आयोग। 1902 में इसका गठन किया गया भैया। अध्यक्ष थे थॉमस रेले, वायसराय था कर्जन, और उद्देश्य था भारतीय विश्वविद्यालय की स्थिति पर विचार। कैसे याद करेंगे भैया, तो देखो विश्वविद्यालय आयोग है तो इसका उद्देश्य तो क्या होगा, विश्वविद्यालय की स्थिति पर विचार करना, है ना। विश्वविद्यालय आयोग है तो वो भैया ऐसा तो नहीं है ना सिंचाई पर विचार करेगा, विश्वविद्यालय की स्थिति पर ही विचार करेगा ना। तो उद्देश्य आपको याद हो जाएगा। मेन मुद्दा फंसता है अध्यक्ष और उस समय कौन वायसराय या गवर्नर जनरल था उसमें, इन दोनों को हम याद कर लेते हैं। तो देखो भैया जो विश्वविद्यालय होता है ना उसमें बहुत सारी रैली निकलती है। रैली से क्या हो गया अपना थॉमस रेले, विश्वविद्यालय में रैली निकलती है तो थॉमस रेले अध्यक्ष हो गया इसका। ठीक है, और दोस्तों विश्वविद्यालय में बहुत लोग कर्ज लेके भी पढ़ते हैं, सबके पास तो पैसा होता नहीं है। विश्वविद्यालय में रैली निकलती है तो थॉमस रेले, और विश्वविद्यालय में लोग कर्ज लेके पढ़ते हैं तो कर्जन हो गया। तो ये आपको अध्यक्ष और अपना वायसराय याद हो जाएगा।
ईयर में अभी आपको याद नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि एक तो क्या है कि बहुत सारे एक साथ हैं, इस वजह से उनको याद करना आसान नहीं है। उसी में ईयर फंस जाएगा तो आपको और ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें एक तरफ आयोग होगा और उसका दूसरी तरफ कब गठन किया गया ये लिखा होगा, तो दोनों को मैं इस तरह से आपको याद करवा दूंगा। देखिए दोस्तों, मैंने बहुत मेहनत की है, हालांकि मैं पहले भी इस तरह की वीडियो डाल चुका था, लेकिन उसकी थोड़ी क्वालिटी ख़राब थी, वॉइस अच्छे से नहीं आ रही थी, तो मैं फिर से चालू करना चाहता हूँ ट्रिक सीरीज़ को। ठीक है, अगर आप चाहते हैं, आपको पसंद आ रहा है, याद हो रहा है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ट्रिक बनाना इतना आसान तो नहीं है। अगर आसान होता तो आप वीडियो थोड़ी देख रहे होते, आप ही याद कर लेते। अगला है फ्रेज़र आयोग, 1902 में गठन किया गया। अध्यक्ष फ्रेज़र था, वायसराय अपना पगला कर्जन था। उद्देश्य था पुलिस की कार्यपद्धति पर विचार करना। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही सरल है। देखो भाई, यहाँ क्या लिखा है, फ्रेजर, फ्रेजर से आप पढ़ सकते हैं फ्रीजर, जो हम फ्रीज यूज़ करते हैं ना वो, है ना। तो फ्रीजर, और फ्रीजर लेने के लिए बहुत ही कर्ज लेना पड़ता है दोस्तों हम लोगों को, है ना। कुछ लोग तो नहीं अफोर्ड कर पाते ना भैया, तो फ्रीजर लेने के लिए कर्ज लेना पड़ता है, तो कर्जन। फ्रीजर लेने के लिए, फ्रीजर यानी फ्रेजर, और फ्रीजर लेने के लिए कर्ज लेना पड़ता है यानी कर्जन। ठीक है, तो वायसरा याद हो गया। अध्यक्ष में तो दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि फ्रेजर है तो फ्रेजर ही इसका अध्यक्ष था। अब दोस्तों, फ्रीजर लेने के लिए हमें कर्ज लेना पड़ता है और नहीं चुका पाते तो पुलिस आ जाती है। तो इस तरह से थोड़ा कहानी बनाइए तो आपको याद हो जाएगा। फ्रीजर लिया, फ्रीजर लिया, फ्रीजर लेने के लिए आपने कर्ज लिया, तो कर्जन इस समय का वायसराय हो गया। ठीक है, कर्ज लिया, चुका नहीं पाए तो पुलिस आ गई, तो पुलिस की कार्यपद्धति पर विचार करना इसका उद्देश्य हो गया। अध्यक्ष में आपको दिक्कत आएगी नहीं। इसका ईयर भी आप याद कर सकते हैं कि ये फ्रीजर है, डबल डोर का है, ऊपर भी और नीचे भी, यानी डबल यानी दो। 1902 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, अगला है दोस्तों इंसलिंगटन आयोग, 1912 में इसको स्थापित किया गया। अध्यक्ष था इंसलिंगटन, वायसराय था हार्डिंग। उद्देश्य था नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार करना। कैसे याद होगा, इसको याद करना भी काफ़ी आसान है, थोड़ा अच्छे से पढ़िए। इस लिंगटन, गठन लिखा है, गठान, गठान जो होती है ना, गठान पड़ जाती है शरीर में, वो इस लिंगटन, तो गठन यानी इस लिंगटन। अब गठान पड़ गई भैया तो बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही दर्द होता है ना। गठन यानी इस लिंगटन, गठन यानी इस लिंगटन, और गठन पड़ गई तो बहुत ही हार्ड हो रहा है, बहुत ही दर्द हो रहा है। तो हार्डिंग इस समय वायसराय थे। और दोस्तों, जब गठन पड़ जाती है ना, गठन, तो सेवा करनी पड़ती है, हमें नागरिकों की सेवा करनी पड़ती है। तो इसका उद्देश्य आपको इस तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है अपना मैकलेगन समिति, 1914 में इसका गठन किया गया। अध्यक्ष थे मैकलेगन, वायसराय था हार्डिंग। उद्देश्य था सरकारी वित्तीय अवस्था से संबंधित सुझाव देना। आगे बढ़ने से पहले कह देता हूं दोस्तों कि इसमें मैंने इस वीडियो में 14 आयोग और समितियां आपको याद करवाई है, उनके अध्यक्ष, वायसराय, उद्देश्य, सब कुछ आपको याद करवाया है। लेकिन एक और वीडियो आने वाला है, क्योंकि लूसेंट में 27 या 28 आयोग और समितियां हैं, तो मेरे को पूरा कवर करवाना है। पर उसके लिए आप लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता है। अगर आप लोग बोलेंगे कि हाँ भैया हमको हेल्प मिल रही है, अगला वीडियो लेकर आओ, तो मैं उसको कल या परसों में अपलोड कर दूंगा। लेकिन बिना आपके सपोर्ट के तो थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि बहुत मेहनत लगती है इस तरह का कंटेंट बनाने में, ट्रिक और कोरिलेशन बनाने में। तो प्लीज़ आपको अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो बताइएगा ज़रूर। अब हम याद कर लेते हैं। देखो भाई, मैकलेगन समिति है, अध्यक्ष मैकलेगन है, हार्डिंग इस समय वायसराय था, सरकारी वित्तीय व्यवस्था से संबंधित सुझाव देना इसका उद्देश्य था। कैसे याद होगा, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, गन। मैकलेगन में आपको गन वर्ड को पकड़ना है, तो गन से क्या हो गया, मैकलेगन, गन से क्या हो गया, मैकलेगन। और गन दोस्तों बहुत ही हार्ड होती है, ऐसी नहीं होती ना प्लास्टिक की बनी हो, मोम की बनी हो, तो गन क्या होती है, बहुत ही हार्ड होती है। तो हार्डिंग इसका वायसराय हो गया। गन से क्या हो गया, मैकलेगन, और गन कैसी होती है, हार्ड, तो हार्डिंग इस समय वायसराय हो गया। ठीक है, अध्यक्ष में आपको दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि मैकलेगन ही इसका अध्यक्ष था। उद्देश्य की बात करें तो दोस्तों, जो गन होती है ना, उसमें सरकार का बहुत पैसा लगता है ना, गनों को बनाने में। ऐसा तो नहीं है ना हर किसी को मिल जाती है। तो गन से क्या हो गया, मैकलेगन, और गन में सरकारी वित्त बहुत लगता है, तो सरकारी वित्तीय अवस्था से संबंधित सुझाव देना इसका उद्देश्य हो गया। अगला है दोस्तों आज की वीडियो में लास्ट अपना सैडलर आयोग,
इसका गठन हुआ था, ये स्थापित हुआ था 1917 में। अध्यक्ष था अपना माइकल सेडलर और इस समय वायसराय था चेम्सफोर्ड। उद्देश्य था कलकत्ता विश्वविद्यालय में 200 की जांच करना। यहाँ पर क्या लिखा है, सेडलर। सेडलर में हमें सेड वर्ड को पकड़ना है। और आदमी सेड कब होता है, सेड कब होता है, जब वो कोर्ट के पास में जाता है। कोर्ट चेम्सफोर्ट, कोर्ट चेम्सफोर्ट, इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। सेड कब होता है, सेड से क्या हो गया, सेडलर आयोग। सेड कब होता है, सेड से क्या हो गया, सेडलर आयोग। और आदमी सेड कब होता है, जब वो कोर्ट में जाता है। कोर्ट चेम्सफोर्ट, कोर्ट चेम्सफोर्ट। तो इस समय वायसराय कौन थे, चेम्सफोर्ट। अध्यक्ष को याद करने में दिक्कत आएगी नहीं क्योंकि सीधा लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। उद्देश्य की अगर बात करें तो आदमी सेड है, क्यों है, क्योंकि भैया 200 की जांच हो रही है। इतने में ही आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो इसमें दिक्कत आपको आएगी नहीं। हालांकि दोस्तों ये ब्रिटिश कालीन आयोग और समितियों में पहले भी याद करवा चुका हूँ, दूसरा पार्ट भी अवेलेबल है, लेकिन थोड़ी वीडियो की क्वालिटी उसमें ख़राब है, वॉइस भी सही नहीं आ रही है। तो आप वो वाला वीडियो मत देखिए, ज़्यादा ही इमरजेंसी हो तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिर भी मैं दूसरा वीडियो ज़रूर बनाऊंगा अगर आप लोग कहेंगे तो, ठीक है। तो कमेंट आप कर सकते हैं अगर आपको दूसरा वीडियो चाहिए तो। पीडीएफ की अगर हम बात करें तो दोस्तों सारी पीडीएफ टेलीग्राम के वीआईपी ग्रुप पर अवेलेबल हो जाती है। हालांकि 22 जून 2026 तक टेलीग्राम बैन किया हुआ है सरकार ने, लेकिन वो 22 जून के बाद वापस से चालू हो जाएगा। तो पूरी पीडीएफ आपको वीआईपी ग्रुप में मिल जाएगी। कैसे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मैंने कमेंट में पिन कर दिया है पूरी डिटेल। आप सीधे तौर पर बात कर सकते हैं और आप टेलीग्राम का जो वीआईपी ग्रुप है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा एक और टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी पॉइंट ऑफिशियल नाम से, जिसमें बहुत सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल होता है। आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना ताकि आपकी तैयारी को एक मजबूती मिल सके। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो, याद हुआ हो, कॉन्फिडेंस आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।